करने की कोशिश जरूर करिए दोस्तों। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रकाश परियार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल प्रकाश पे जीके स्टडी मोड। दोस्तों आज बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है, जो कि दोस्तों इसरो यानी इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी निकल कर आई है दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। दोस्तों अगर आप इसके लिए अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर ऐसा आप सेक्शन अर्हता रखते दोस्तों, इसके लिए अगर आप एज लिमिट रखते दोस्तों, इसके दोस्तों अगर आप सारी अर्हता पूरी करते हो तो इस वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते दोस्तों। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वैकेंसी हो सकती है दोस्तों। दोस्तों इसके लिए हम इसके अंदर हम इसकी प्रारंभ तिथि क्या है दोस्तों, इसकी लास्ट डेट, इसकी अंतिम तिथि क्या है दोस्तों, इसकी एग्जाम डेट का भी दोस्तों, इसके सिलेबस क्या है दोस्तों। इसके अंदर हम बात करें दोस्तों, इसके अंतर्गत हमें पोस्टें कितनी देंगे, चाहे वन रिजर्व हो, चाहे एससी एसटी ओबीसी, वो चाहे किसी भी दिव्यांग या किसी महिला पुरुष के लिए कितनी पोस्टें दे रखी है इसके अंदर हम बात करें दोस्तों। यानी इसके अंतर्गत हमें सारा कवर कर करेंगे दोस्तों। इसके अंदर नोटिफिकेशन में क्या क्या चीज़ें दे रखी दोस्तों, इसके अंदर हम सारा इसके सेक्शन अर्हता क्या क्या है दोस्तों, कौन से पोस्ट पर जाने के लिए क्या क्या सेक्शन अर्हता होगी दोस्तों, इस वीडियो में सारा हम बात करें दोस्तों। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर इसे सेक्शन अर्हता रखते हैं दोस्तों तो आप इस एग्जाम के लिए आप इसके फॉर्म को फिलअप कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो भी दे रखा है हम इसे कवर करने को वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें दे रखी हम कवर करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। सबसे पहले दे रहा है इसरो यानी कि इंडियन सैटेलाइट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वैकेंसी निकल गई है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसी निकली दोस्तों। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस यानी अंतरिक्ष विभाग की तरफ वैकेंसी निकल गई। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों। विक्रम साराभाई सेंटर यानी कि तिरुवनंतपुरम में ये इसका सेंटर दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट दे रखा है दोस्तों, वैकेंसी दे रखी है यानी कि 325 वैकेंसी दे रखी है। टेट 29/2023 को निकाले गए दोस्तों। 29/2023 उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया गया दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर द फॉलोइंग पोस्ट के लिए दोस्तों आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसका ये दे रखा है दोस्तों। तो आपके इसके पोस्ट दे रखी है, पोस्ट कितनी, टेक्निकल के लिए पोस्टें कितनी दोस्तों, पोस्ट दे रखी है टेक्निकल बी लेवल 3 यानी कि इसके लिए पेमेंट कितना रहेगा दोस्तों। तो इसके लिए पेमेंट दोस्तों आपको ध्यान रखना है 21,700 रुपये यानी कि 31,700 दोस्तों। 69 यानी कि 69,100 रुपये इसके लिए, 69,100 इसके लिए पेमेंट रहेगा इस पोस्ट के लिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना। इसके लिए आप एलिजिबिलिटी रखते हैं, इसके लिए अगर सेक्शन अर्हता रखते हो दोस्तों, इसके लिए आप एज लिमिट आयु सीमा रखते हो दोस्तों, तो इस फॉर्म को जरूर फिलअप करेगा दोस्तों। तो पोस्ट कोड क्या दे रखी है, 1488 दे रखी है। फिटर इसके डिस्क्रिप्शन, इसके फिटर जो काम करने का जो होगा, जो एरिया वो फिटर होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। पोस्ट इसके 7 पोस्ट दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर दोस्तों बात करें रिजर्व कैटेगरी पीडब्ल्यूडी एक्स सर्विसमैन कितनी पोस्ट है दोस्तों, इसके अंदर बात करें रिजर्व के लिए 8 पोस्ट है दोस्तों, आप देख ही रहे। ओबीसी के लिए 3 पोस्ट दोस्तों, एससी के लिए 3 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस के 3 पोस्ट है दोस्तों। इस तरीके से पीडब्ल्यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए कोई पोस्ट नहीं है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। एक्स सर्विसमैन के लिए 2 पोस्ट है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। बात करें इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की दोस्तों, तो इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन दोस्तों बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके अंदर दोस्तों दे रखा है हमारे को कि एसएससी यानी कि मैट्रिकुलेशन एसएसएलसी 10th पास है। 10th पास अगर आप हैं तो उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। इसके लिए दोस्तों बात करें आईटीआई होना चाहिए दोस्तों, एनटीसी होना चाहिए, एनएससी फेडरल ट्रेड, इसके अंदर हमें आईटीआई एनएससी या फिर आपके पास एनटीसी एनएससी आपके अंदर होना चाहिए दोस्तों। ये बात कर रखी दोस्तों। अब इसके बात करने की इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या है, तो एससी एसटी एससी ये सब फिजिकल इक्वालिटी आप देख सकते हो दोस्तों। इसका फिजिकलिटी क्योंकि दोस्तों ये इसरो के एग्जाम, स्पेस सेंटर के एग्जाम, इसके फिजिकलिटी होना रिक्वायरमेंट होना जरूरी है दोस्तों। तो आप ये सभी रिक्वायरमेंट पूरी करिए तभी आप इस फॉर्म को फॉर्म फिलअप करिएगा दोस्तों। तो जैसे नेचर ऑफ जॉब के लिए क्या क्या दे रखा है, तो नेचर ऑफ जॉब के लिए दोस्तों आप देख लीजिए दोस्तों क्या क्या चीज दे रखी है। इसके अंदर जनरल प्लेन फिटिंग ऑपरेशन फोर्टीन रोलिंग एंड स्पेशल प्रिपरेशन ऑल आउट मेडिकल हार्डवेयर मीनिंग असेंबली एंड डिसमिन हाई असेंबली टेस्टिंग ऑफ मैकेनिक आपके लिए दोस्तों ये जॉब में सारे काम आपको करना होंगे दोस्तों। इसके अंदर ये दे रखा है ठीक। उस तरह 14 इंटरनल पोस्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक 8 पोस्ट, अन्य के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट, इकोनॉमी के 3 पोस्ट दोस्तों। एक बहुत पीडब्ल्यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोई पोस्ट नहीं दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। इसके लिए 2 पोस्ट दोस्तों, आपको ध्यान है। एसएसएलसी एसएससी 10th पास क्लास, आईटीसी एनटीसी और मैकेनिकल ट्रेड, इसके लिए दोस्तों ये आपके पास होना चाहिए, यानी कि आपके पास ये एलिजिबिलिटी होना चाहिए। एसएसएलसी एसएससी 10th पास होना चाहिए या फिर आईटीआई एनटीसी, ये 10th पास तो होना जरूरी दोस्तों। लेकिन आगे इसके अंदर दोस्तों आपको आईटीसी होना चाहिए दोस्तों, एनटीसी होना चाहिए, एनएससी इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड के अंतर्गत ये सारा होना चाहिए दोस्तों। इसके अंदर ये दिया गया है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके लिए दोस्तों फिजिकल रिक्वायरमेंट भी मांगा है ठीक इस तरीके से पीसी वायरिंग वायरिंग रिक्वायरमेंट, मशीन टेस्टिंग, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर सारा पैकेजेस, इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग इन व्हीकल गवर्नमेंट क्वालिटी अप एंड इंस्पेक्शन कोऑर्डिनेट प्रोडक्शन एंड वैकेंसी वेरियस इलेक्ट्रॉनिक सब सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक हार्नेस एंड स्टिचिंग मैकेनिज्म एंड सेलिब्रेशन एंड इट इज दोस्तों। ये सारा काम इसके अंदर करना को मिलेगा दोस्तों। ये सारा इसके अंदर नेचर ऑफ जॉब के अंदर ये सारा दे रखा दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। ठीक उस तरीके से दोस्तों इलेक्ट्रिशियन के लिए कितने पोस्ट, 1490 इलेक्ट्रिशियन के लिए 6 पोस्ट, एनएससी के लिए 3 पोस्ट, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट, एससी के लिए 1 पोस्ट दोस्तों, ईडब्ल्यूएस के पोस्ट, कैटेगरी बी के लिए ये दोस्तों कैटेगरी बी के लिए पोस्ट दे रखी है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि इसके लिए दोस्तों पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी कि कैटेगरी बी यानी कि आपको एचएस के लिए हेयरिंग प्रॉब्लम ना सुनने वाले के लिए 1 पोस्ट दोस्तों। इसके लिए एक्सटर्नल कोई पोस्ट नहीं है। एसएससी आपको 10th होना चाहिए, मास्टर होना चाहिए, एसएसएलसी होना चाहिए, एसएससी होना चाहिए 10 मार्क्स मतलब एसएससी 10th मार्क्स पास होनी चाहिए, आईटीसी एनटीसी एनएससी इलेक्ट्रिसिटी के लिए आपको
अंतर्गत ये होना चाहिए दोस्तों आपके लिए। ये रिक्वायरमेंट दोस्तों आपको ये होनी चाहिए फिजिकल रिक्वायरमेंट सारे आपको इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हैं दोस्तों, आप इस फॉर्म को सिर्फ इस फॉर्म के अंदर आप फिलअप कर सकते हो दोस्तों, आपको ध्यान देने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। इसके अंदर दे रखा है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर दोस्तों की इसके फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या दे रखे, तो फिजिकल रिक्वायरमेंट आप देख रहे हैं क्या इसके अंदर इंस्टॉलेशन ऑपरेशन मेंटेनेंस स्टेशन और LTHC इलेक्ट्रिक एप्लीकेशन फॉर रिक्वायरमेंट ETC ये इसके अंदर दे रखा दोस्तों। सारा आपको कवर करने की कोशिश जरूर करिए, सारा इसके अंदर रहने की आपको काम करने का मौका मिलेगा दोस्तों, इसके अंदर ये दे रखा है। तो दोस्तों इसी तरीके से वैकेंसी दे रहे हैं कि आप खुद इसके लिए अगर आप एलिजिबल रखते हो दोस्तों आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिए, सारा इसके अंदर दे रखा है, आप पढ़ लीजिए क्या क्या चीज़। अगर आप इसके जो मेन टॉपिक को मैं बता दूंगा दोस्तों, लेकिन अगर आप इसके लिए एलिजिबल रखते हो तो पूरा पढ़ो, वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे अच्छे से आप खुद कॉलेज कंप्लीट कर लीजिए। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा दोस्तों। तो जिस तरीके से पोस्ट ग्रेजुएट के लिए लेवल 3 यानी 21,700 21,700 यानी कि 69,100 रुपये तक ये रहेगा आपको पैसा, यानी 69,100 रुपये तक रहेगा। पोस्ट आप दे रखिए तब डिसीजन नंबर पोस्ट ठीक इस तरीके से सारा इसके अंदर दे रखा दोस्तों। अगर आप इसके लिए एलिजिबिलिटी रखते हो तो देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर। मैकेनिकल 14 पोस्ट, मैकेनिकल के लिए कितनी पोस्ट है इसके अंदर 5 पोस्ट, 2 ओबीसी पोस्ट दोस्तों। SC के लिए AWS कैटेगरी B के लिए क्वालिफिकेशन SSL 10th क्लास 10th पास होना चाहिए, NTC ये सारा इसके सबके अंदर यही मांग रखा है दोस्तों। मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं मांगी, सब में यही मांगी है दोस्तों। तो अगर आप इसके लिए एलिजिबल रखते हो तो आप फॉर्म को जरूर यानी कि फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या मांग रखा है दोस्तों, आप ध्यान देखना देख ही रहे दोस्तों। आप फिजिकल क्वालिफिकेशन क्या मांग रखा है आप देख ही रहे दोस्तों। तो ये सारा नेचर ऑफ जो में कंस्ट्रक्शन ये सारा मैकेनिकल है, सब काम करने का मौका इसके अंदर आप CDIT को वर्जन के आप अंतर्गत ये मौका मिलेगा दोस्तों आपको। ठीक इस तरह ये पोस्ट के लिए 14,9 में एक पोस्ट है दोस्तों कैटेगरी के अंदर। ये पोस्ट पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी कोई पर्सन असाइनमेंट के लिए कोई पोस्ट नहीं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन फर्स्ट क्लास डिप्लोमा इन रेडियोग्राफी के अंदर होना चाहिए। अगर आप इसके अंदर ये क्वालिफिकेशन रखते हो तो आप इस फॉर्म को जरूर फिलअप करिएगा दोस्तों। फिजिकल रिक्वायरमेंट के अंदर कुछ भी नहीं, ये सारा आपको अगर होना चाहिए, ये दे रखा है। आप इसके अंदर आप जाएंगे तो सारा ये आपके पास ये होना चाहिए। आप खुद यूट्यूब पर जाकर देख लीजिए फिजिकल रिक्वायरमेंट क्या क्या चीज़ मांगी थी इसरो के अंदर, तो आप खुद देख लीजिए। नेचर ऑफ जो में क्या करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकिंग डिजिटल एक्सरे और पेशेंट ऑन पेरेंट एडवाइस मेडिकल ऑफिसर दोस्तों। ये सारा इसके अंदर आपका नेचर ऑफ जॉब ये सब काम करना आपको मिलेगा दोस्तों। एडवर्टाइज में ये सारा दे रखा है, इसके लिए क्या क्या फुल फॉर्म से दोस्तों सारा दे रखा है। बात करें दोस्तों इसके जो फॉर्म फिलअप करने आप खुद देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर जो मेन टॉपिक्स वो मैं बता दूंगा दोस्तों। तो सारा आप देख लीजिए क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। लास्ट यानी कि इसके अंदर दे रखा है कि द पोस्ट ऑफ टेम्परेरी बट लाइकली कंटिन्यूस दोस्तों प्रोसेस द रिक्वायरमेंट क्वालिफिकेशन द लास्ट एप्लीकेशन 18/5/2023 ओनली नीड द टू यानी कि 18/5/2023 तक आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद ये ओनली टू अप्लाई यानी कि ओनली नीड तो यानी कि आप जरूरत के हिसाब से आप फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों। इस तरीके 18/5/2023 तक ये फॉर्म को फिलअप कर देना दोस्तों। आपको इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान में कोशिश करनी चाहिए दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर यानी कि इसकी जो बात करें एज लिमिट की बात करें दोस्तों, एज लिमिट आप देख ही रहे दोस्तों। इसकी एज लिमिट कितनी होनी चाहिए दोस्तों, एज लिमिट 18/5/2023 एंड पे ऑफ अलाउंस यानी कि एज लिमिट देख रहे हैं। सीरियल नंबर पोस्ट अनडिजर एज लिमिट क्या होनी चाहिए अप्रोन यानी कि सीरियल नंबर क्या होना, पोस्ट आप टेक्निकल पोस्ट दे अनडिजर SC OBC ये सभी यानी अलग अलग पोस्ट के सीरियल नंबर दे रखे हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए आप अलग अलग इसके लिए एज लिमिट दे रखी है दोस्तों। आप देखिए टेक्नीशियन भी फिटर के लिए 35 अनडिजर OBC 48 40 35 के होने चाहिए। दो इसके लिए 1490 और टेक्नीशियन के मैकेनिकल 35 से 38 होना चाहिए, 40 और 35 और 35 होना चाहिए। ठीक इस तरीके से दोस्तों 1490 पोस्ट में टेक्नीशियन भी इलेक्ट्रिशियन के लिए 35 38 से 40 से 35 से सभी इस तरीके से पोस्टें होनी चाहिए दोस्तों। और अप्रोक्स सैलरी दोस्तों 34,200 से ये स्टार्ट हो जाएगी और लगभग टोटल मिलेगा दोस्तों 40,200 पैसा इसके अंदर मिलेगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है। तो सब इसके अंदर पोस्ट का पैसा दे रखा दोस्तों इस तरीके से दोस्तों। अब आप इसके आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों क्या क्या चीज़ दे रखी, जो मेन टॉपिक होता है आपके लिए सिलेबस आपके सामने रखा दोस्तों। मैं पढ़ूँ वीडियो बहुत बड़ा बना है, इससे अच्छा है कि आप इस तरीके से आप खुद इस तरीके से एलिजिबिलिटी रखते हैं, आप फॉर्म को फिलअप करते आपको पढ़ना बहुत जरूरी हो सकता है दोस्तों। इसके अंदर ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके अंदर की ये इसके अंदर दोस्तों मान लीजिए कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होगा दोस्तों। सिलेक्शन प्रोसेस जो मेन टॉपिक बनता है इसका, तो द सिलेक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रिटन एग्जाम होगी। पहले तो आपको रिटन एग्जाम होगी दोस्तों, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट यानी कि आपको पर्सनल टेस्ट रिटन टेस्ट कंसर्न, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट यानी कि आपकी स्किल को आपकी क्षमता अपनी बुद्धि क्षमता को देखा जाएगा। उसके बाद रिटन एग्जाम के बाद ये आपके पास करवाया जाएगा दोस्तों। आपके बाद बात करें 80 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगी यानी कि 80 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे दोस्तों। 80 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे हर प्रति एग्जाम के दोस्तों। आप उसके बाद आपको द सिलेबस रिटन एग्जाम तक करिकुलम बेसिस यानी कि पाठ्यक्रम के आधार पर 80 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे दोस्तों। उसके बाद करें ड्यूरेशन 90 मिनट का होगा यानी कि आपको 1.5 घंटे यानी कि 1.5 घंटे का समय आपको दिया जाएगा दोस्तों। आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। अब इसके अंदर दो बात करें जैसे कि इसके द विल बी नेगेटिव आएगा 3 यानी कि आपके प्रति 3 क्वेश्चन के लिए 1 क्वेश्चन को काट दिया जाएगा। इस तरीके से ये दे रखा है दोस्तों। पास क्राइटेरिया दे रखा है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन सकता है दोस्तों। पास मैनेजर के लिए 32 80 में से 32 होना, क्वालिफाई के लिए 32 80 में से 32 होना चाहिए दोस्तों। कोर रिजर्व कैटेगरी 80 में से 24 नंबर लाना बहुत जरूरी हो सकता है अगर आपके लिए क्वालिफिकेशन मार्क्स दे रखा है। यानी कि आप बाद में अगर
इसकी वैकेंसी निकलती है, इसके चयन होने के लिए जब होता है दोस्तों, उसके लिए आपके लिए ये क्वालिफाइंग मार्क्स होना बहुत जरूरी है, यानी कि इस क्वालिफाइंग मार्क्स के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। यानी कि आप इसके लिए क्वालिफिकेशन 32 लाते हो तभी आप इस फॉर्म को डबल से चयन के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर 32 से कम लाते हो आप इसके लिए चयन को फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए आपको क्वालिफिकेशन नंबर लाना बहुत जरूरी है। नहीं 32 लाना है जनरल कैटेगरी के लिए 32 लाना दोस्तों, और इसके लिए अदर कैटेगरी के लिए दोस्तों आपको केवल 24 नंबर लाना है 80 में से। आपको ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग इसके मार्किंग इसके अंदर दे रखी दोस्तों, आपको ध्यान रखना नेगेटिव मार्किंग है इसके अंदर दोस्तों। 3 नंबर पर क्वेश्चन गलत होगा दोस्तों, आपको ध्यान रखना है सही क्वेश्चन को काट लिया जाएगा दोस्तों, इसके अंदर दे रखा है। तो सारा इसके अंदर देख लीजिए दोस्तों, जो आज पर डिपेंडेंट ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन सारा इसमें दे रखा है, इस रूल्स के आधार सिलेक्शन अनरिजर्व कैटेगरी है सारा इसके अंदर सारा कवर करने की कोशिश जरूर करिएगा दोस्तों, दे रखा दोस्तों। अब बात करें दोस्तों इसके रेशियो इन स्किल टेस्ट है 1.5 मिनिमम 10 यानी कि रेशियो ये रहेगा दोस्तों कि आप स्किल टेस्ट यानी कि प्रत्येक 5 में से 10 कैंडिडेट में से दोस्तों आपको रेशियो जो रहेगा वो मतलब 1 से 5 विथ मिनिमम आप 10 कैंडिडेट में से लगभग 1 से 5 लोगों को चुन लिया जाएगा दोस्तों, आपको इसके अंदर दे रखा है। अब दोस्तों इसके बात करें कि इसके सारे क्राइटेरिया आप खुद पढ़ लीजिए। स्किल टेस्ट क्वालिफाइड नेचर ओनली द मिनिमम क्वालिफिकेशन 50 में 100 मार्क्स एंड कैंडिडेट 40 में 100 मार्क्स रिजर्व कैटेगरी, यानी कि आपका स्किल टेस्ट जो होगा उसके अंदर बस दोस्तों आपको 100 में से 50 लाना है मिनिमम मार्क्स दोस्तों। और अगर अनरिजर्व कैटेगरी 100 में से 40 ये अनरिजर्व कैंडिडेट 100 में 40 रिजर्व कैटेगरी के लिए माइनर यानी अनरिजर्व कैटेगरी 100 में से 50 लाना स्किल टेस्ट में, और इसके लिए 100 में से 40 लाना दोस्तों। आपको इसके अंदर ये दे रखा है कि इसके अंदर दोस्तों ये अनरिजर्व लोगों के लिए यानी SC ST OBC जो भी आता है इसके अंदर दिव्यांग जो भी रिजर्व कैटेगरी के लिए 100 में 40 लाना यानी स्किल टेस्ट में लाना जरूरी है। फॉर मोर कैंडिडेट क्वालिफाइड टेस्ट वो सारा दे रखा है, इसको सारा इसके अंदर दे रखा आप खुद पढ़ लीजिए दोस्तों। अगर आप इसके तो प्लीज नोट इतने तो आ ही गया दोस्तों, अब इसलिए इतनी बड़ी एग्जाम दे रहे हैं दोस्तों, तो आपको इतना तो पता ही होगा दोस्तों कि आप किस तरीके से ये फॉर्म को फिलअप करोगे, क्या क्या इसके अंदर दे रखा है। फॉर्म क्वालिफाइड सारे प्लीज डोंट मिनिमम क्वालिफाइड ऑटोमेटिकली कैंडिडेट फॉर द सिलेक्शन उसी को किया जाएगा। तो उसके लिए सारा इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी मिनिमम रिक्वायरमेंट पूरी करता है वो सारा इसके लिए, तभी वो कैंडिडेट एलिजिबल या सिलेक्शन के प्रोसेस के काबिल होगा दोस्तों। बात करें सेंटर ऑफ रिजर्व नोट एंड पोस्ट इन द सो जो दे रखा है दोस्तों इसके अंदर कि द सेंटर रिजर्व द राइट टू फिल द पोस्ट इन द सो डिसाइड ओनली इंडियन, यानी कि ये केवल ओनली रिजर्व भारतीय नागरिकों के लिए सेवा है दोस्तों। आप इसके लिए ही कैटेगरी भारतीय लोगों के लिए ये एग्जाम है दोस्तों, और आप उसको वही आप उनको भर सकते हो दोस्तों। बात करें दोस्तों इसके अंदर नो इंटरनेट कनेक्शन विल बी इंटरनेट, यानी कि इसके लिए कोई नो इंटरिम कंसिडर विल बी इंटरनेटेड, यानी कि इंटरनेट और अदर किसी को यही इंटर करवा दिया जाएगा, यानी अदर किसी देश वालों को इसके अंदर अदर कैंडिडेट को नहीं लिया जाएगा दोस्तों। कैंडिडेट यानी विल बी डिस्क्वालिफाइड, अगर वो होगा तो इसको डिस्क्वालिफाई कर दिया जाएगा। कैंडिडेट ब्रेकिंग स्टेट गवर्नमेंट यानी कंडीशन ब्रेकिंग सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक सर्विस अंडर सबमिट द चेंजन अब सबमिट नो ऑब्जेक्शन मार्क्स तो इसके अंदर दे रखा दोस्तों कि नो ऑब्जेक्शन एट द टाइम रिटर्न, इसलिए अगर आप इसके लिए कंडीशन अगर वर्किंग सेंट्रल गवर्नमेंट सिलेक्शन अंडरटेकिंग ऑटोमेटिक वैसे इट इज सोल्ड विद द एप्लीकेशन नो थ्रू प्रॉपर चैनल आप सबमिट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यानी कि आपके पास जो सारे प्रूफ जो है तो भारत सरकार के ही होने चाहिए, अधीन होने चाहिए, वही उससे जो उस द्वारा मतलब निर्धारित किए गए डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होंगे वो क्रॉस कर दिए गलत कर दिए जाएंगे एट द टाइम रिटर्न, इसके लिए टेस्ट के समय दोस्तों आपको ध्यान है उस समय आपको टेस्ट जब रिटर्न एग्जाम में क्वालिफाई होंगे उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, वहाँ पे अगर आपके और जो मार्कशीट है और जो आपके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर उसमें कुछ गलती पाई जाती है या भारत सरकार के अधीन जो वो नहीं आते हैं दोस्तों, निर्धारित नियमों के अनुसार नहीं आते तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाए। इससे अच्छा आपको मार्कशीट आपके डॉक्यूमेंट सही तरीके से होना चाहिए दोस्तों, और आप सही तरीके से जो भी जानकारी सही होना जो फॉर्म में आप फिलअप करें वही जो आपके मार्कशीट दे रखा वही चीज़ आपको फॉर्म में फिलअप अच्छी तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि आपको बाद में किसी चीज़ का सामना न करना, गलत चीज़ों का सामना न करना पड़े, किसी प्रकार की गलती न हो दोस्तों। एप्लीकेशन इन्फॉर्मेशन फोटो सिग्नेचर सारा इसके अंदर होना चाहिए दोस्तों। एप्लीकेशन सबमिटेड विदाउट अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फोटो सिग्नेचर सबमिट इन द रिजेक्टेड, यानी कि आप अगर इस तरीके से फोटो और अगर आप सिग्नेचर सही तरीके से नहीं करते तो आपका सारा काम रिजेक्ट हो जाएगा। इससे अच्छे तरीके से जानकारी करके फॉर्म को फिलअप करिएगा दोस्तों। पेमेंट आप एप्लीकेशन फी दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सारा चीज़ दे रखा फी यानी कि 500 रुपये लगेंगे दोस्तों। एंट्री एप्लीकेशन पे है 500 रुपये फी, फीमेल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल टाइप एक्सर्विस फी एग्जाम बेंच मार्क डिसेबिलिटी एंड कैंडिडेट विल रिटर्न सब्जेक्ट इन द कंडीशन कैंडिडेट अपर द फॉर द 400 रुपये, यानी कि SC जनरल के लिए 500 रुपये दोस्तों, 500 रुपये दोस्तों, और SC लिए SC ST OBC और दिव्यांग जन महिला एक्स पुरुष इसके लिए 400 रुपये दे रखे चार्जेस टेस्ट भी डेबिट का इंटर सारे चीज़ की पेमेंट सबमिटेड कार्ड होना चाहिए दोस्तों।
अकाउंट भी APSC IFSC बैंक या मतलब ब्रांच किसी भी बैंक की तरह आप इस फॉर्म को भर सकते हैं और सारा आप ऑनलाइन पैसा पेमेंट जमा कर सकते हैं। फॉलोइंग कैटेगरी के अंदर इवेंट कैटेगरी फॉलो, यानी सारा इसके अंदर दे रखा, पढ़ लीजिए जो भी चीज़ें दे रखी है, क्योंकि दोस्तों मेरा मकसद है दोस्तों आपको नोटिफिकेशन से नोटिफाइड करवाना और जो मेन टॉपिक को कवर करवाना। दोस्तों SC/SC कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, SC/ST कैंडिडेट उसके लिए सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो SC/ST सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक सर्विस कैंडिडेट डिजिटल डिस्चार्ज सर्टिफिकेट होना चाहिए, अगर भूतपूर्व सैनिक उसको प्रमाण पत्र यानी कि सेवानिवृत्त, इसके लिए जो प्रमाण पत्र यानी कि जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, इसके लिए डिस्कार्ड यानी कि इसका सेवानिवृत्त सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र होना चाहिए, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके अंदर ये दे रखा है दोस्तों, आपको ध्यान रखने की कोशिश करनी चाहिए दोस्तों। और दोस्तों बात करें कि सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आपको एप्लीकेशन कैसे सबमिट करना है, ये इसके अंदर सारी प्रोसेस दे रखी है, आप देख लीजिए किस तरीके से देखना। मैं पढ़ूँ तो वीडियो बहुत बड़ा बनेगा, इससे आप खुद पढ़ लीजिए सारी चीज़ इसके अंदर आप कवर कर रखिए दोस्तों, सारा आप खुद कर लीजिए, कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो सारा इसके अंदर दोस्तों इसके दोस्तों ये सब हमने कंप्लीट किया दोस्तों इसकी। तो इसके अंदर दोस्तों हमने जो भारत सरकार द्वारा इसरो इंडियन सेंट्रल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो वैकेंसी निकली थी दोस्तों विक्रम साराभाई ऑफिस सेंटर तिरुवनंतपुर की तरफ से दोस्तों। तो इससे दोस्तों इस प्रमाण तिथि क्या है, इसकी लास्ट डेट क्या है, इसकी अंतिम इसकी एग्जाम डेट दोस्तों इसके अंदर नहीं देगी, आपको जो साइट से जाकर आपको अपडेट दिया जाएगा, वहाँ से आपको पता चलेगा कि आपको कब इसकी एग्जाम कंडक्ट कराई जाएगी। इसके अंदर दोस्तों हमने इसका सिलेबस भी नहीं दे रखा, तो सिलेबस भी आपको वहीं से पता चलेगा दोस्तों। सिलेबस में दोस्तों आपको ध्यान रखना है, सिलेबस में ये दे रखा है कि इसके 80 नंबर आएंगे दोस्तों, 80 नंबर एग्जाम होगी, 1.5 घंटे की एग्जाम होगी, प्रति 3 क्वेश्चन के गलत अगर गलत कर दिए नेगेटिव मार्किंग होगी दोस्तों। इसके अंदर 3 क्वेश्चन अगर गलत कर दिए तो 1 क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसके अंदर कि आपको लगभग 80 में से 40 क्वेश्चन सही करना है, 32 क्वेश्चन सही करना है जनरल कैटेगरी के लिए, और अदर और जो SC/ST OBC या दिव्यांगजन के लिए 24 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन सही करना है क्वालिफाइंग के लिए दोस्तों, दोनों के लिए दोस्तों। बात करें अगर इसके लिए मान लीजिए इसका स्किल टेस्ट भी होगा दोस्तों, क्योंकि रिटन एग्जाम स्किल टेस्ट के आधार पर इस एग्जाम के लिए चयन किया जाएगा दोस्तों। तो इसके अंदर आपको 100 में से 50 नंबर लाना जरूरी है स्किल टेस्ट में जनरल वाले लोगों के लिए। बात करें दोस्तों SC/ST OBC दिव्यांगजन के लिए दोस्तों, इसके अंदर हमें लगभग 100 में से 24 नंबर यानी कि 40 नंबर लाना जरूरी दोस्तों। तो आपको 40 नंबर इसके अंदर होगा तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। क्वालिफाइंग नंबर होना चाहिए दोस्तों, इसके अंदर ये दे रखा है। बात करें दोस्तों इसके अंदर पोस्टें कितनी, तो पोस्टें भी आपको बता दें कितनी पोस्टें थी दोस्तों। पोस्टें यानी कि आपको कितने पोस्टें, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें दोस्तों, पोस्टें आप सब इसके नोटिफिकेशन से नोटिफाइड करवा दिए, जिससे कि अगर आप इसके लिए अगर किस तरह से कोई दिक्कत होती है दोस्तों, तो आप नोटिफिकेशन खुद एक बार मैं आशा करता हूँ एक ही बार वीडियो समझ में आ जाएगा, अगर नहीं आता दूसरी बार खुद देख लीजिएगा, एक बार अगर नहीं आता है दोस्तों उसके बाद तीसरी बार देख लीजिए, जिससे अगर आपको आशा करता हूँ दूसरी बार आ जाए, तीसरी बार में अच्छी तरीके से आ ही जाएगा दोस्तों। सारा इस वीडियो में मैंने कवर किया। तो दोस्तों हमने अच्छी तरह इस नोटिफिकेशन को नोटिफाइड किया दोस्तों। तो वीडियो अगर दोस्तों अगर आपको पसंद आया दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों। अगर चैनल पर नए हो दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।